हेलो नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको वापस फिर से राजस्थान लेके चलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो बहुत ही प्रख्यात है और वर्षों से उसकी पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं। राजस्थान के मेहंदीपुर वाले बालाजी देश में ही नहीं दुनिया भर में लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम भारत के राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित है। यह मंदिर श्री राम भक्त हनुमान जी से संबंधित है, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी बहुत सारी लीलाएं अपने बाल रूप में की थी। इसीलिए कुछ स्थानों पे इन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पे बाल रूप में विराजमान है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर जयपुर आगरा राजमार्ग पर जयपुर से 103 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जिन्हें बालाजी के नाम से जाना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी एक असाधारण तीर्थ स्थल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर को चमत्कारी शक्तियों प्रदान की जाती है, जो बुरी आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति को ठीक कर सकते। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है, जहां साल भर हजारों भक्त आते हैं, खासकर मंगलवार और शनिवार को, जिन्हें भगवान बालाजी का दिन कहा जाता है। भक्त भूत या बुरी आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। मंदिर के देवताओं की अलौकिक शक्तियों में उनका अटूट विश्वास है और ज़्यादातर मामलों में यह मान्यता सही साबित हुई है। हालांकि मंदिर का नाम भगवान हनुमान के नाम पर रखा गया है, लेकिन दो अन्य देवताएं भी विराजमान है। प्रेतराज सरकार और श्री भैरव देव की भी प्रतिष्ठा है। इस सभी देवताओं को आत्माओं और भूतों से जुड़ा माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिरों में एक दिव्य शक्ति है, जो शारीरिक दर्द को ठीक कर सकती है और लोगों को काले जादू या आत्माओं के प्रभाव से भी ठीक कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि जिस मूर्ति की पूजा की जाती है वह स्वयं प्रकट होती है। इस मंदिर की यात्रा आपके काले जादू, आत्माओं और भूत प्रेत पर विश्वास करनी होगी, लेकिन आने वाले भक्तों को आशीर्वाद लेने के लिए कड़े नियम और अनुष्ठान का पालन करना पड़ता है। कुछ दुष्ट काले जादू या आत्मा के प्रभाव से हजारों लोग नियमित रूप से प्रार्थना करने, अपनी स्थिति में राहत पाने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते हैं। मेहंदीपुर वाले बालाजी ऐसे अनुष्ठानों से भरा हुआ है जो अन्य सभी मंदिरों से काफ़ी अलग है और अजीब भी है। किसी भी अन्य मंदिर के विपरीत यह स्थान घंटियों की आवाज़ से नहीं, बल्कि अविशिष्ट लोगों की चीखों से प्रतिध्वनित होता है। यह भी उन मंदिरों में से एक है जहां प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। भक्तों को मंदिर के बाहर से कुछ काली गेंदें खरीदनी पड़ती है, जिन्हें बाद में देवताओं के सामने आग में फेंक दिया जाता है। यहाँ के लोग पर्यटकों से ये कहते हैं कि यहाँ से कुछ भी खाने को न ले जाए, यानी कि उस मंदिर की मान्यता ये है या फिर उस जगह से कि वहाँ पे अगर आप जाते हैं दर्शन करके आइए, लेकिन वहाँ से ना खाने के लिए लाइए, ना रास्ते में ले जाने के लिए लाइए। जो खरीदे या फिर जो पूजा के लिए आप चढ़ाने के लिए खरीदते, वहीं पे पूजा करके या फिर वहीं डाल के आ जाइए। वहाँ से कुछ भी अपने घर तक नहीं लेके आना है, क्योंकि ऐसा मानना है कि व्यक्ति अविशेषित हो सकता है और आप प्रभावित हो सकते हैं। मतलब अगर हम वहाँ से कुछ भी सामान लाते हैं तो हम पे उसका नेगेटिव असर होगा, यानी कि इसमें ऐसा कहा गया है कि दूसरी शक्तियाँ, यानी कि नकारात्मक शक्तियाँ जो वहाँ पे है, उससे अगर आप वहाँ से कुछ खरीद के लाते हैं तो वहाँ से आपके घर तक आ सकते हैं। इसीलिए वहाँ के लोग कुछ भी वहाँ से लाने के लिए मना करते हैं। ये भी माना जाता है कि एक बार आप जब मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, चाहे कोई भी दुष्ट आत्मा आपको पकड़ सकती है। कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन के बाद गाँव छोड़ देना चाहिए। यह जगह कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ के नज़ारे और आवाज़ें आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे ऐसे व्यक्ति जाते हैं जिन पे काला साया हो, भूत आत्मा या प्रेत वाली हो, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपको मुक्ति तो मिल जाती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से न कुछ खाने के लिए लाइए और न अगर दर्शन कर लिया है आपने तो पीछे मुड़ के न देखें, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं या फिर कुछ लाते हैं वहाँ से, तो वो काला साया या नेगेटिव शक्तियाँ आपके पीछे आ सकती है। और ये भी कहा गया है कि अगर जो कमज़ोर दिल के हैं, जिनको ज़्यादा डर लगता हो, वो वहाँ पे न जाएं। या फिर अगर वहाँ पे ऐसे लोग जाते हैं जो परेशान है, जो ग्रसित है दूसरे नेगेटिव शक्तियों से, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से आप पीछे मुड़ के न देखें, नहीं तो आपको बहुत समय तक उसकी आवाज़ें, वहाँ की ध्वनि सुनाई देगी। इस मंदिर में किए जाने वाले कुछ अनुष्ठान हैं जिन्हें प्रत्येक आगंतुक द्वारा उचित क्रम में किया जाना चाहिए। इस कर्मकांडों को 3 भागों में बांटा गया है। दुर्गास्ता, यह पहला कदम है जहां आपको मंदिर के बाहर की दुकान में उपलब्ध दुर्गास्ता लड्डू खरीदने पड़ते हैं। आपको प्रत्येक थाली में 4 से 5 लड्डू वाली 2 थाली मिलेगी। पहली थाली भगवान को मंदिर में आपकी उपस्थिति के बारे में सूचित करने के लिए है और दूसरी आपकी समस्याओं को हल करने में मार्गदर्शन और समर्थन का अनुरोध करने के लिए है।
दुर्गास की प्रक्रिया सुबह की प्रार्थना से ठीक बाद शुरू होती है और शाम की प्रार्थना तक चलती है। भक्तों को मूर्ति के सामने खड़े पुजारियों को थाल चढ़ाना होता है। यह पुजारी लड्डू उठाकर मंदिर के सामने आग में डालते हैं। प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी की मूर्तियों के सामने भी यही अनुष्ठान दोहराया जाता है। सभी प्रसाद के बाद प्लेट में सिर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और बिना पीछे देखे फेंक दिया जाता है। दूसरा है अर्जी। प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी की अर्जी होती है। इस प्रसाद में 1 किलो 25 ग्राम लड्डू और 2 किलो 25 ग्राम उड़द की दाल और 4.25 किलोग्राम उबले हुए चावल होते हैं। अर्जी के बाद स्थित सभी दुकानों में उपलब्ध होती है और दोनों देवताओं को अलग अलग कंटेनरों में चढ़ाया जाता है। तीसरा है स्वामणि। विविध विधान करने और आशीर्वाद लेने के बाद यदि आप बालाजी से कोई मनोकामना मांगते हैं तो आपको वचन देना चाहिए कि मनोकामना पूरी होने पर आप भगवान को स्वामणि आप अर्पित करेंगे। स्वामणि एक विशेष प्रसाद है जो विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को ही किया जाता है। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। अजीबोगरीब आभा और रीति रिवाज वाले इस मंदिर के साथ एक दिलचस्प इतिहास भी जुड़ा हुआ है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान या बालाजी और प्रेतराज की छवियां स्वयं प्रकट हुई थी और अरावली पहाड़ियों के बीच दिखाई दी। मंदिरों के आसपास का क्षेत्र कई जंगली जानवरों के साथ घना जंगल था। यह चित्र ठीक उसी स्थान पर प्रकट हुई जहां पर वर्तमान में मंदिर है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि एक प्रसिद्ध महंत ने अपने स्वप्न में भगवान की बालाजी के और प्रेतराज सरकार जो दुष्ट आत्माओं के राजा हैं और भैरव देव जी को देखा था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान हनुमान को देखा, जिन्होंने महंत को अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। इस घटना के बाद उन्होंने यह भगवान हनुमान जी की पूजा करने के शुरू कर दी। इस घटना के बाद उन्होंने यहाँ भगवान हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दिया और इसके चलते अंततः मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का स्थापत्य। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक राजपूत स्थापत्य शैली से प्रेरित है। मंदिर के चारों कक्ष या खंड है, जिसमें से 2 कक्षों में भगवान हनुमान और भगवान भैरव की मूर्तियां हैं। तीसरा और चौथा कक्ष में आत्माओं के राजा प्रेतराज के दरबार हैं। ये वे स्थान है जहां आविष्ट लोगों का पुजारी द्वारा उपचार किया जाता है। इलाज के तौर पर इन लोगों को जंजीरों में पकड़कर पीटा जाता है। यह खंड आपको एक अलौकिक अनुभव प्रदान करेगा। दुष्ट आत्माओं के वश में लोगों को अपने सिर पीटने, खुद को नुकसान पहुंचाते और ऊंची आवाज में चिल्लाते रोते देखोगे। मंदिर में पहुंचते ही आपको नकारात्मक ऊर्जा प्रबल उपस्थित महसूस होने लगती है। अगर आप मेहंदीपुर वाले बालाजी के बारे में जानने की सोचते हैं तो उससे पहले कुछ आवश्यक तैयारियां करनी होगी। जिस दिन अगर आप जाना चाहते हैं उसे 10 दिन पहले आपको लहसुन प्याज खाना बंद कर देना पड़ेगा। 10 दिन लगातार नहा धोकर हनुमान जी की चालीसा करनी होगी। एक दिन पहले आपको एक सूखा नारियल, 1.5 मीटर लाल कपड़ा, मिर्च, लौंग, अक्षत यानी खड़ा चावल, घर के चारों कोनों की मिट्टी और 21 रुपये ले लेना होगा। लाल कपड़े में इन सभी चीज़ों को बांध लेना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बांधते समय लाल कपड़े में केवल 3 गांठ होनी चाहिए। इसके बाद परिवार का जो सदस्य मेहंदीपुर वाले बालाजी का दर्शन करने जाएगा तो उसके सिर से 21 बार घुमा लेना चाहिए और लाल कपड़े पे वस्तु को बांधे हुए अच्छे से घुमा के उसके बाद सूखी खूंटी पे टांग देना चाहिए। अगले दिन जब आप सुबह उठे तो नहा धोकर परिवार के जो सदस्य मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जाना चाहता है उसके साथ एक पूजा करें। पूजा करने के बाद इस लाल गट्ठर को फिर से सिर से घुमाकर 21 बार तुरंत घर से बाहर निकल जाए। एक बार जब घर से बाहर निकल जाए तो दोबारा घर लौट कर ना आए और न घर की तरफ मुड़ के देखे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस में या फिर इनक्रेडिबल इंडिया से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें हेलो खुशी पर। थैंक यू।